ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में मोह के कारण क्रोध और क्रोध के कारण सम्मोह और सम्मोह के कारण स्मृति विभ्रम और इस प्रकार 6 लटों वाली रस्सी को समझा। अब वो स्थितियां हम अगर ध्यान देते हैं और ये जो कुछ समझा अभी ये सारी मनोविज्ञान की बात थी। मनोविज्ञान मतलब जो मनुष्य के लिए जिनके कारण समस्याएं जिनमें उलझ जाता है मन का विज्ञान, इसलिए मनोविज्ञान। तो इसको पूरे को समझने के बाद अब मैं आपको मनोविज्ञान का शब्द इसलिए बार बार कहता हूं क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहे, आप जब भी इन चीज़ों पर विचार करें तो आपको ये समझ में आए कि भारत में जब हम अपने आप को, जब दुनिया जानती है और हम अपने आप को जानते हैं कि हमने बहुत प्रगति की है तो उसके कारण क्या है। देखिए, मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? वह है स्वयं। और अगर आप अपने आप को समझ लेंगे तो आपके जीवन का आनंद का स्तर ही कुछ अलग हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के मनीषियों ने हजारों साल पहले, एक दो हजार साल नहीं, देखिए भारत में जो कुछ हमने लिखा पढ़ा, इतने सालों में, इतने वर्षों में लिखा गया, लोगों ने लिखा है, हमारे जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं और जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं और धीर कहते हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा है हमें उसकी बात को भली भांति ठीक से समझना चाहिए। कई बार हम बड़े उत्साह में आके कह देते हैं कि भारत धर्म गुरु है, विश्व गुरु है, पर वो विश्व गुरु क्यों है ये बात नहीं समझते हैं। तो हमें ये सब बातें भी समझनी चाहिए क्यों ऐसा है। जिस बात को साइमन फ्रायड और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो 150-200 साल पहले समझने की कोशिश कर रहा था, वो हमने हजारों वर्षों पहले समझ लिया और उसको इतने स्तरों पर समझ लिया कि आपको आश्चर्य होगा। तो और ऐसा नहीं कि उसके बाद रुक गए, वहीं रुक गए, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार और गहराई में परतें खोलते रहे और समझते रहे। देखिए, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये वाला भी है, ये श्लोक भी है। इसमें क्या कहते हैं भगवान? राग द्वेष वियुक्त है तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। बड़ा आनंद वाला, बहुत ही आनंद वाला है। तो यहाँ हिंदी में हमने सीधे सीधे लिख दिया है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि कोई जब कॉलेज में या कहीं पर किसी बड़े सेमिनार में कोई आदमी आके बहुत बड़ी बात बोल जाता है तो हमेशा लगता है पता नहीं क्या बता के चला गया ये आदमी। लगभग वैसी स्थिति, जब ऐसे सुनो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात कोई हो गई है और कुछ हो गई जिससे हमसे कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमसे बहुत ज़्यादा मतलब है इस बात का। चलिए इसको थोड़ा सा ठहर के आराम से समझते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं, ना आपको कहीं जाना ना मुझे कहीं जाना। तो भगवान कह रहे हैं राग द्वेष वियुक्त है। राग और द्वेष से वियुक्त, वियुक्त मतलब अलग हुआ, रहित हुआ। और विषयान इंद्रिय चरण, इंद्रियां जिस, तो एक तो राग और द्वेष से वियुक्त है, दूसरे जिसकी इंद्रियां विषयों में भ्रमण नहीं कर रही या उनमें चर नहीं रही, उनमें लिप्त नहीं है। कैसे? और जो आत्मवश मतलब जो अपने स्वयं के वश में, जो जैसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे आत्मवश कहते हैं। ये जो देखिए अंतःकरण, देखिए अपने अधीन किए हुए अंतःकरण, यह है आत्मवश। और राग द्वेष से रहित इंद्रियां, ये राग द्वेष वियुक्त है। और इसी प्रकार विषयान इंद्रिय चरण, ये इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ। राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण। सो राग द्वेष नहीं है और तब इंद्रियों में विचरण कर रहे हैं, मतलब हम इंद्रियों में अपनी काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं,
नाक से सूंघ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और मन से जीवन को मन उलझ नहीं गया, रस्सी में बंद नहीं गया है, मन रस्सी से बाहर है, ताकि वो रस्सी के जो लटे हैं उनको समझता चल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति होती, जो उस रस्सी के बंधन में नहीं फंसा है, उस पाश में नहीं फंसा है, वो अंतःकरण की प्रसन्नता है, उसको आनंद है। अब ये देखिए, यहां पर जो अंतःकरण की प्रसन्नता है, इसको हम कह रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति का अर्थ होता है, प्रसाद का अर्थ हमने संभवतः पहले इस बारे में बात की है, प्रसाद और अवसाद। प्रसाद को अगर हमें समझना है तो अवसाद को पहले समझ लें। अवसाद होता है जब कोई बात समझ में नहीं आती, और प्रसाद होता है जब बात बिल्कुल ठीक से, हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से समझ में आ जाती है, तो हम उसे कहते हैं प्रसाद। ये एक अलग बात है कि सामान्य व्यक्ति, भारत में रहने वाला सामान्य व्यक्ति और भारत के बाहर रहने वाला सामान्य व्यक्ति भी सामान्यतः ये जानता है प्रसाद का अर्थ है कि भगवान के मंदिर में गए तो कोई मीठी मिठाई या कोई लड्डू या कुछ है, वो प्रसाद है। वो प्रसाद है, वो सिंबल है, केवल एक उसके बारे में बताई गई एक चिन्ह है। असली बात क्या है, भगवान, प्रसाद का अर्थ होता है जब भगवान के मंदिर में आप जाते हो या भगवान के बारे में ध्यान करते हो, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही जाओ, आप अपने घर में भी बैठ के ध्यान करते हो, तो जब जब आपको क्लैरिटी मिलती है, जब जब आपको बात ठीक से समझ में आती है, तो वो सारा प्रसाद है। तो भगवान कह रहे हैं, अब देखिए, प्रसादम अधिगच्छति, आपको अधिगच्छति, आप प्रसाद को प्राप्त होते हो कब? जबकि राग द्वेष से वियुक्त होकर, राग और द्वेष, राग का मतलब है कोई चीज अच्छी लगना, द्वेष का मतलब है कोई चीज अच्छी नहीं लगना। तो अच्छा लगे ना लगे, इन स्थितियों से ऊपर निकलकर जब हम इंद्रियों में विचरण करते हैं, मतलब इंद्रियों को प्रयोग करते हैं, अपना आंखें देखती हैं, मुंह स्वाद इंद्रिय से खाया जाता है, भोजन वगैरह वगैरह, राइट, वो सब चीजें हैं। उसके बाद उनसे जब हम सब अपने, इसको साधारण शब्दों में समझें तो हम कहेंगे जीवन के सामान्य कार्यकलाप करते वक्त, जब हम अपने रोज के काम, चाहे कठिन काम हो चाहे सरल काम हो, करते समय जब हम आत्मवश, अपने खुद के नियंत्रण में होते हैं, तो हम अपनी आत्मा की ओर, आत्मा को जानने में क्लैरिटी पाते हैं। प्रसादम अधिगच्छति। तो ये जो श्लोक है, आप इसलिए मैंने पिछले श्लोक के बारे में भी कहा, इसमें भी कहा, इन श्लोकों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, कुछ ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जब आप उन पर ध्यान देते हैं तो आपकी समझ बड़ी स्पष्ट रहती है और बहुत ही ज्यादा आनंद होता है। सामान्यतः हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन सब कुछ समझते नहीं है, तो सारा खेल समझने का है, प्रसाद का है, प्रसादम अधिगच्छति का है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।